किसी भी इंटरनल कंबशन व्हीकल के लिए उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका इंजन। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसके कार का एनर्जी सोर्स यानी कि उसकी बैटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये जो बैटरीज है वो मोस्टली आपको लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलती हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज ही क्यों, आपको दूसरी बैटरीज क्यों देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि निकल कैडमियम बैटरीज या फिर निकल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरीज या फिर हमारे गुड ओल्ड लेड एसिड बैटरीज। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों लिथियम आयन बैटरीज को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इन बैटरीज की लाइफ को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। लिथियम आयन बैटरीज आजकल हमें सभी चीजों में देखने को मिलती हैं, स्मार्ट वॉचेस से लेकर लैपटॉप्स तक और इलेक्ट्रिक साइकिल से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रक्स तक। बट कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। हम जो नोकिया के फीचर फोन्स वगैरह यूज करते थे उसमें निकल कैडमियम बैटरीज का यूज किया जाता था। और उस समय की इलेक्ट्रिक कार का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जनरल मोटर्स की EV1 इलेक्ट्रिक कार। और इस कार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जिसका नाम है हु किल्ड द इलेक्ट्रिक कार, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल देखिए इस डॉक्यूमेंट्री को, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ग्रोथ है उसको रोका गया, कैसे जो EV1 इलेक्ट्रिक कार है उसकी जो सेल्स है वो कैसे ड्रॉप हो गई और कैसे जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है उन्होंने इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को बंद करने का सोचा। तो डॉक्यूमेंट्री से निकलकर वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़े तो लिथियम आयन बैटरीज आज से करीब 30 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था और सोनी ने इसे पहली बार कमर्शियली मार्केट में लॉन्च किया था 1991 में। तो उस समय क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसके कारण से ही जनरल मोटर्स ने अपनी EV1 इलेक्ट्रिक कार में इन लिथियम आयन बैटरीज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं समझा। बट जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही बैटरी की प्राइसेस भी गिरती गई और ये आज ऑलमोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पर आपको ये बैटरीज देखने को मिलती हैं। करंटली इंटरनेशनल मार्केट में इन बैटरीज की प्राइस है $150 पर किलोवाट आवर। और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब ये प्राइस $100 पर किलोवाट आवर को छुएगी तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसिंग बिल्कुल सेम होगी एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। करंटली इंडिया में आपको जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स देखने को मिलती है वो मोस्टली दो वेरिएंट्स में आती है, जिसमें से एक लेड एसिड बैटरी पैक वाला वेरिएंट होता है। ये बैटरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इस बैटरी में 1000 वॉट्स की एनर्जी स्टोर की है तो मैं उससे 700 to 800 वॉट्स की एनर्जी ही बाहर निकाल सकता हूँ। तो बाकी की जो एनर्जी है वो एफिशिएंसी की वजह से, एनर्जी लॉस की वजह से वो लॉस्ट हो जाती है। ये लेड एसिड बैटरी पैक्स वाले वेरिएंट जो मार्केट में अभी अवेलेबल है ये मेनली सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। क्योंकि अभी भी लिथियम आयन बैटरी पैक्स इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। पर जैसे जैसे आने वाले टाइम पे लिथियम आयन बैटरी पैक्स की प्राइसेस गिरती जाएगी वैसे वैसे आपको लेड एसिड बैटरी पैक्स वाले जो वेरिएंट्स है वो लगभग मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो अब ये सवाल आता है कि लिथियम आयन बैटरी पैक्स को ही क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसके 5 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है एनर्जी डेंसिटी। लिथियम आयन बैटरीज काफी अच्छी होती है कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए, और ये काफी ज्यादा जरूरी होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जहाँ पे लिमिटेड स्पेस की वजह से बड़ी बैटरी को फिट नहीं किया जा सकता। करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में टेस्ला की जो कार्स है उनकी जो बैटरी की एनर्जी डेंसिटी है वो है 250 वॉट आवर्स पर किलोग्राम, और ये EV इंडस्ट्री में बेस्ट लिथियम आयन बैटरीज में से एक है। दूसरा रीजन है बैटरी का वेट। बैटरी जितनी हल्की होगी कार की रेंज उतनी ही ज्यादा होगी और कार उतना ही कम पावर कंज्यूम करेगी एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी पैक। लिथियम आयन बैटरी पैक का वेट ऑलमोस्ट आधा होता है। आगे बढ़ते हुए तीसरा रीजन है परफॉर्मेंस। लिथियम आयन बैटरीज काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं लो स्टेट ऑफ चार्ज में। फॉर एग्जांपल, अगर बैटरी की लेवल है 5% फिर भी वो आपको फुल पावर आउटपुट प्रोवाइड करेगी। कोई भी ऐसी पावर लिमिट वगैरह ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होगी एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज। जब ये 15 to 20% के आसपास पहुंचती है तब इसका पावर आउटपुट काफी कम हो जाता है एफिशिएंसी की वजह से। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चार्जिंग स्पीड्स। लिथियम आयन बैटरीज अपनी चार्जिंग स्पीड्स के लिए जानी जाती हैं
और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर किसी बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला है। ये फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है लॉन्ग जर्नीज पे, जब 10 से 15 मिनट में बैटरी को सफिशिएंट लेवल तक चार्ज करना हो। लिथियम आयन के कंपैरिजन में लेड एसिड बैटरी की बात करें तो इसे भी फास्ट चार्ज करना पॉसिबल है, बट फास्ट चार्जिंग करने से इन बैटरीज का डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पांचवा और आखिरी रीज़न है बैटरी लाइफ, और ये पूरा का पूरा रीज़न डिपेंड करता है बैटरी की कॉस्ट पे, क्योंकि अभी भी बैटरी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 1 से 2 साल बाद ये बैटरी ख़राब हो जाएगी और फिर से हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो एक अगर बंदा रहेगा वो तो एक्सपेक्ट करेगा कि हमारी जो ये बैटरी है वो 5 से 6 साल तक तो चले, और इसी चीज़ में लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी अच्छे चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करती हैं। मैक्सिमम यूज केसेस में ऐसा देखा गया है कि 2500 चार्ज साइकिल्स बाद भी बैटरी की 80% कैपेसिटी बची हुई है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई सारे दूसरे यूज केसेस भी हैं जहां पर लोग अपनी व्हीकल को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा देते हैं, जिसके कारण उनको बैटरी लाइफ काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो यूजुअली लोग 15% के आसपास अपनी व्हीकल को चार्जिंग पे लगाते हैं और 100% तक चार्ज करते हैं। बट इंडिया में पर पर्सन डेली ट्रैवल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर्स, और इसको देखते हुए अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को 80% तक चार्ज करते हैं तो भी ये काफ़ी है। और मेनली जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती हैं वो हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, जिनकी जो रेंज है वो आपको 60 to 70 किलोमीटर्स तो देखने को मिल ही जाती हैं फुल चार्ज में। वैसे ही अगर आप 80% तक चार्ज करते हैं तो आपको 50 किलोमीटर रेंज तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो अगर आप व्हीकल को 80% तक चार्ज करते हैं तो 0.23 चार्ज साइकिल्स यूज होंगी चार्जिंग के लिए, एज कम्पेयर टू अगर आप 100% चार्ज करते हैं तो ये आराम से 0.9 के ऊपर जा रहा है। यानी कि सिर्फ अगर 20% कम चार्ज करेंगे तो 4 टाइम्स बैटरी लाइफ में फर्क पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बैटरी को फुल चार्ज मत कीजिए अगर आप लॉन्ग जर्नीज नहीं कर रहे हैं तो। और इस 80% चार्जिंग को लेकर कई सारे लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार बैटरी लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा। और इंडिया में ऐसी कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनमें कि आपको चार्जिंग लिमिट सेट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बट इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, एक स्मार्ट प्लग आता है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस स्मार्ट प्लग में आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो समझो अगर गाड़ी को 80% चार्ज करने के लिए 2 घंटे का टाइम लग रहा है तो मैं वहाँ पे 2 घंटे सेट करूँगा, और जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा वैसे ही अपने आप चार्जिंग बंद हो जाएगी। तो पहले आप देखिए कि आपकी गाड़ी को 80% तक चार्ज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से आप टाइम सेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी की सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल है सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।